टेस्टिंग 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 सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आप कितना ज्यादा टेस्ट कर पाते हो। 90% से ऊपर ऐसे लोग जो एड्स में फेल होते हैं वो टेस्टिंग ही नहीं करते हैं। आप थोड़ा सा डीप डाइव करना, एकदम घुस जाओ फेसबुक ऐड में और इतना प्रश्न करो कि साला दुनिया का कोई प्रश्न ही ना बचे जो आपको आए ना। क्वेश्चन करो कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है। मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएं। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने सीखा था एड्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमें किस केस में कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। ठीक है, कई बार आपको डाउट आता होगा ना कि यार अल्टीमेट गोल तो हमें सेल्स का है या फिर लीड्स का है, तो फिर ट्रैफिक और अवेयरनेस का क्या सेंस बनता है, या बाकी जो ऑब्जेक्टिव इतने सारे दिए गए हैं इनका क्या सेंस बनता है। तो ऐसा होता है ना कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फनल। फनल को अभी मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, आगे पूरा फनल का पूरा क्लास होगा। बट फनल का मतलब सीधा सा एक होता है छानना। ठीक है, छानना का मतलब जैसे हम दूध से घी बनाते हैं, तो दूध होता है, फिर दूध से दही बनता है, फिर दही से मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को गर्म करके घी निकलता है। तो अगर आपके पास 10 लीटर घी है तो शायद 1 लीटर आपका घी बनता है। ठीक है, यही तो होता है। माने अगर देखा जाए तो आपके पास जब बहुत सारी ऑडियंस आती है, हजारों में या लाखों में, तब जाकर के कुछ एक स्टूडेंट या फिर बायर्स आते हैं, कुछ कस्टमर्स आते हैं। तो ये जो आपके पास गोल दिए गए हैं, दैट इज ट्रैफिक एंड अवेयरनेस। तो यहाँ पर मान लो हम अवेयरनेस की बात करें, और अवेयरनेस में मान लो हम ना रीच ऐड चलाते हैं या ब्रांड अवेयरनेस ऐड चलाते हैं, तो इनका सिर्फ एक पर्पज होता है कि यार हमको ना अपनी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, और जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको हमारी ब्रांड याद रहे, इसलिए हम इन गोल्स को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारे वीडियो व्यूवर्स आए, जो जिन लोगों ने हमारी वीडियो को देखा, हम उनको क्या करते हैं, बाद में रीमार्केट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए ना बेहद इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिएगा कि आपका 80% बजट जो खर्चा होगा, जो 80% बजट खर्चा होगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप 100 रुपए में से या फिर आप 1000 रुपए में से 800 रुपए खर्च करोगे तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब आप 200 रुपए रीमार्केटिंग में खर्च करोगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। बात समझो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 1000 में से 800 रुपए खर्च करके छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं आया। बात को समझो, क्योंकि उन्होंने क्या करा, नई ऑडियंस को ऐड दिखाया, लेकिन उस ऑडियंस को उन्होंने रीमार्केट तो करा ही नहीं, पर्सनलाइज रीमार्केटिंग तो करी ही नहीं। और रिजल्ट कब आता है, पर्सनलाइज्ड रीमार्केटिंग में। वहां पर रिजल्ट आपका बहुत ज्यादा गुना आएगा और बजट आपका बहुत ज्यादा गुना कम खर्चा होगा। मतलब मात्र 200 रुपए खर्च करने में आपको 80 रिजल्ट आएगा, और हो सकता है 800 रुपए खर्च करके भी आपको 20 रिजल्ट ना आए। ठीक है, तो उसलिए हम क्या करते हैं ना कि इन दो तीन जो ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं, अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, यहाँ से ना आपको बहुत सारी ऑडियंस मिलती है। बहुत सारी ऑडियंस मिलती है, मतलब आप ये समझोगे ना कि आप गाय से दूध निकाल लिए हो, अब हमको घी बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, घी बनाने के लिए हमको दही बनाना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, मक्खन को गर्म करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस कोई नहीं करता है, सब लोग दूध से डायरेक्ट घी निकालने की कोशिश करते हैं और इसीलिए घी निकलता नहीं है। प्रॉब्लम यही है बस। तो अवेयरनेस के केस में आप देखोगे यहाँ पर ना आपको बहुत सारी ऑडियंस मिलेगी। सेम अगर ट्रैफिक के केस में हम बात करें, तो ट्रैफिक में मान लो आपने एक लैंडिंग पेज व्यू एड चलाई, तो आपने क्या करा कि आपके लैंडिंग पेज पर बहुत सारे व्यूअर्स जा रहे हैं, लेकिन ये बात तो पक्की है क्योंकि आपके जो एड था उसका ऑब्जेक्टिव था क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके लैंडिंग पेज पर जाएं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके लैंडिंग पेज पर जाएंगे, लेकिन कन्वर्जन गोल तो हमने लिया ही नहीं था, तो कन्वर्ट तो नहीं करेगा। तो ज्यादा लोग आपके लैंडिंग पेज पर जाएंगे, फिर जो लोग लैंडिंग पेज पर गए हैं उनको हम क्या करेंगे,
सेल्स और लीड ऐड चला करके सेल्स और लीड लाएंगे। मतलब सेम ऑडियंस को, जैसे हमने ट्रैफिक कैंपेन चलाया तो ट्रैफिक में क्या हुआ कि हमारे पास 10,000 लोग हमारे लैंडिंग पेज पर गए। अब स्पेसिफिक 10,000 लोगों के लिए हम एक दूसरी ऐड बनाएंगे और सिर्फ उन लोगों को दिखाएंगे जो 10,000 लोग ऑलरेडी मेरे लैंडिंग पेज पर जा चुके हैं। अगर हम इस तरीके से एड्स को चलाते हैं तो हमें बहुत ही जबरदस्त और ह्यूज रिस्पांस मिलता है, लेकिन ये काम बहुत कम लोग कर पाते हैं और बिगिनर्स तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। शायद आप लोगों को ये सब चीजें पता भी ना हो अभी तक की, है ना, बट अब आपको पता लग रहा है कि यार किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। तो आज हम क्या करते हैं ना, थोड़ा बहुत कुछ एक एड्स चलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एड्स चलती हैं। तो सबसे पहले ना हम अवेयरनेस पर आते हैं, और अवेयरनेस पर आने के बाद यहाँ पर आ, आपको बाइंग टाइप में ऑप्शन ही लेना है ऑलवेज, और यहाँ पर अवेयरनेस पर आना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ना आपको अपने कैंपेन का नाम डालना है। कैंपेन का मतलब अपने अभियान का नाम। तो क्या होता है ना कि हम लोग ना अपने लाइफ टाइम में ना बहुत सारे कैंपेन चलाएंगे, शायद 50, 100, 1000, 2000, पता नहीं कितने चलाएं। तो हम क्या ना कैंपेन का नाम बहुत ही सोच समझ के डालते हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक नाम डालते हैं। तो पहले तो हमको नेमिंग कन्वेंशन आना चाहिए, मतलब कि नाम को कैसे लिखना है ताकि हमें भविष्य में अगर किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो हमें याद रहे कि यार ये कैंपेन का पर्पज क्या था, क्यों बनाया था, किस लिए बनाया था। तो तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको नाम डालना है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम डेट डालते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिख दिया 8JUL, इससे हमें पता चल गया कि यार ये कैंपेन हमने इस डेट में रन करा था। ठीक है, सबको ऐसे ही नेमिंग कन्वेंशन करना है, पहले डेट डालना है, देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि ब्रांड का नाम डालना है कि यार ये जो कैंपेन है वो किस पर्पज के लिए चला रहे हो, किस किस सॉफ्टवेयर के लिए चला रहे हो, जो भी है मतलब आपका पर्पज। तो यहाँ पर हमने मान लो ये डाल दिया पीटी, और मान लो हमने ये कोर्स ऑफलाइन के लिए चलाया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑफलाइन। अगर हमने ऑनलाइन के लिए चलाया हम ऑनलाइन डाल सकते हैं, या कोर्स का नाम डाल सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं, सर्विस का नाम डाल सकते हैं। तो PTMMO इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये प्री ट्यूटोरियल का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स के लिए हमने ऐड चलाई है। ये शॉर्टकट आपको अपने खुद बनाने पड़ेंगे, मतलब मैं आपको जनरल बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको डेट लेना है, फिर ब्रांड का नाम डालना है, फिर प्रोडक्ट का नाम डालना है। ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, जैसे ऐसे यहाँ पर डेट, उसके बाद ब्रांड नेम डैश प्रोडक्ट नेम। ठीक है, डेट डालना है, ब्रांड नेम डालना है, एंड देन डालना है आपको प्रोडक्ट नेम। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग ना बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च करते हैं। कई बार क्या होता है एक ही ब्रांड के लिए, एक ही प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल कैंपेन लॉन्च करने पड़ते हैं, जिनको हम लोग ना टेस्ट कैंपेन भी बोल सकते हैं। तो इसको मैं पर्सनली बोलता हूं LC1। LC1 का मतलब लॉन्च कैंपेन 1। इसको हम लोग लॉन्च कैंपेन बोलते हैं। जैसे मान लो हम पहला कैंपेन चलाने जा रहे हैं अपनी लाइफ का या अपने इस एड अकाउंट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे LC1 का मतलब ये मेरा पहला कैंपेन है। LC1 का मतलब लॉन्च कैंपेन 1। ऐसे ही आप अगर दूसरा चलाओगे तो LC2, LC3, LC4 ऐसे करते करते आप बनाते चले जाओगे। फिर क्या होता है कि जब हम मान लो LC1 बनाएंगे, LC2 बनाएंगे, LC3 बनाएंगे, मान लो मेक मनी ऑनलाइन का ही मैंने एक कैंपेन बनाया और फिर किसी रीजन से ये कैंपेन मेरा फेल हो गया। समझो मेरी बात को, एक कैंपेन बनाया हमने लॉन्च कैंपेन 1, और ये कैंपेन मेरा आफ्टर सम टाइम फेल हो गया या पास हो गया, कुछ भी हो सकता है। बट मान लेते हैं कि हमने 5 कैंपेन बनाए, LC1, LC2, LC3, और पांचों में से एक विनिंग कैंपेन निकल के आएगा। विनिंग कैंपेन का मतलब जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा। वो कौन होगा वो ना मुझे पता है, ना आपको पता है, किसी को नहीं पता है। वो जब हम कैंपेन रन करेंगे तभी परफॉर्मेंस देख करके पता लगेगा कि यार मेरा ये वाला कैंपेन ना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वन कैंपेन बोलते हैं या फिर मास्टर कैंपेन बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा उसको हम लोग बोल देते हैं OCM या फिर मास्टर कैंपेन, MC हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक आप समझना ध्यान से, मास्टर कैंपेन आप समझ गए ना क्या होगा। मास्टर कैंपेन का मतलब होगा मान लो हमने MMO के 5 ऐड चलाए, 5 कैंपेन चलाए, लेकिन 5 में से एक कैंपेन ऐसा होगा जो विनिंग कैंपेन होगा, उसको हम लोग मास्टर कैंपेन बोलेंगे। या फिर आप विनिंग कैंपेन भी बोल सकते हो, इसका नाम आप WC भी कर सकते हो। विनिंग कैंपेन, इसका WC नाम डालो, मतलब ये आपको, मैं मास्टर कैंपेन लिखता हूँ, आप
विनिंग कैंपेन रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या करना कि जितने भी आप अपना टर्म बनाओ, मतलब मेरे पर तो आप ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया, बट कुछ टर्म ऐसे हैं जो आपको जो ज्यादा इजी लगे आप अपने भी बना सकते हो, और वही मेथड आपको हर जगह, हर एड अकाउंट में, हर क्लाइंट के साथ में सब एक जैसा यूज करना है, ताकि वो आपके दिमाग में ना एकदम फीड हो जाए। मेरे मेरे दिमाग में ना तो एकदम फीड है सारी चीजें। तो डेट हो गया, ब्रांड नेम हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, देन यहां पर हम क्या डालेंगे, LC1। LC1 का मतलब लॉन्च कैंपेन 1। और अगर मान लो हम मल्टीपल कैंपेन बना रहे हैं और उसमें से कोई कैंपेन हमारा विन हो जाता है, तो उसको हम WC या MC डाल सकते हैं कि यार ये हमारा मास्टर कैंपेन है। देन उसके बाद में ना आप डालोगे ऑब्जेक्टिव नेम कि यार ये जो एड चलाई थी इसका पर्पज क्या था, तो यहां पर हम इसका पर्पज डाल देंगे कि हमने सेल्स के लिए चलाया था, लीड के लिए चलाया था, इंस्टेंट फॉर्म एड चलाई है, जो भी है, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सेलेक्ट किया है, आप अपने ऑब्जेक्टिव का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्राइमरी चीजें हैं जो हम डालते हैं। बाकी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बाद में भी हो सकता है डालनी पड़ जाए, जैसे कि यहाँ पर ना आपको कैंपेन बजट स्ट्रेटजी मिलती है। इसमें आपको बजट स्ट्रेटजी दो मिलती है, पहले इनका नाम डिफरेंट था, आज इनका नाम डिफरेंट है। अभी इसका नाम है कैंपेन बजट और एडसेट बजट। अब इसकी बात हम बाद में करेंगे, बट अभी इतना समझते हैं कि जो हम बजट लगाते हैं ना, वो या तो कैंपेन लेवल पर लगाते हैं या एडसेट लेवल लगाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको एक तो ये एडसेट लेवल पर हो गया और ये हो गया हमारा कैंपेन बजट। ठीक है, तो पहले इसका नाम एडवांटेज कैंपेन बजट था। ठीक है, एडवांटेज कैंपेन बजट, बट अभी इसका नाम केवल इन्होंने कैंपेन बजट कर दिया है और इसका नाम एडसेट बजट कर दिया है, जो कि मुझे लगता है ज्यादा इजी ही किया है, डिफिकल्ट तो नहीं है ये, और आसान है समझना। पहले लोगों को ये समझना थोड़ा सा कठिन होता था, बट नाम से ही आज पता चल जाएगा। चलो, इतना नाम हमें ये इस तरीके से डालना है। तो अब समझ गए ना कि किस तरीके से हम नेमिंग कन्वेंशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो देख करके ही मुझे पता चल जाएगा कि ये 8 जुलाई को हमने रन करा था, इस ब्रांड के लिए चलाया था, इस प्रोडक्ट के लिए चलाया था, ये हमारा लॉन्च कैंपेन 1 था, और ये हमने सेल्स के लिए चलाया था। और आप चाहो तो यहाँ पर आप CBO डाल सकते हो या फिर आप ABO डाल सकते हो। CBO का मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि कैंपेन बजट ये वाला आप ले रहे हो, और एडसेट बजट का मतलब ABO। मतलब अगर आप CBO लोगे तो यहाँ पर CBO डालोगे, अगर आप ABO लोगे तो आप, अगर आप एडसेट बजट लोगे तो आप ABO डालोगे। CBO का मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, फुल फॉर्म आप चाहो तो लिख सकते हो, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। और एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग लिखते हैं ABO। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी डाल दोगे कि यार इसमें ना आपने बजट स्ट्रेटजी क्या ली हुई है। तो इस तरीके से हम पूरा नाम डिटेल में डालते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे मान लो हमने पहला कैंपेन ये बनाया, दूसरा कैंपेन हमने किसी और डेट में बनाया तो उसका नाम हमने डाल दिया ये, और ये हमारा बनेगा LC2। ठीक है, और ये हो सकता है मैं ABO के लिए बनाऊं तो इसका नाम मैं डाल दूंगा ABO। फिर हमने एक कैंपेन चलाया मान लो 12 तारीख को, इसमें हमने ये इसका नाम डाल देना है LC3, इसको हमने CBO पर चलाया है। फिर एक कैंपेन हमने बनाया 15 तारीख को, ठीक है, इसका नाम हम डाल देंगे LC4। और इस तरीके से मान लो हमने 4 कैंपेन बनाए, इसको हमने ABO पे चला दिया। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स चलाते जाएंगे, और इसी तरीके से अब देखो हर कैंपेन के नाम से आपको बहुत कुछ पता लग गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें से एक विनिंग कैंपेन निकल के आएगा। तो जो हमारा विनिंग कैंपेन होगा, मान लो हम वो 16 तारीख को चलाते हैं, 16 तारीख को, तो इसका नाम हम इस बार क्या डाल देंगे, MC या WC, जो भी आपको डालना हो। ये मास्टर कैंपेन हो गया, और जो भी स्ट्रेटजी आपने ली हो CBO या ABO वो आप डाल करके, और ये हमारा मास्टर कैंपेन होगा। मास्टर कैंपेन इन्हीं 4 कैंपेन में से एक होगा। तो बाद में चाहे तो आप उसी को रीनेम भी कर सकते हो, उसका नाम क्या कर देना, नाम चेंज करके मास्टर कैंपेन डाल देना। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग ना नेमिंग कन्वेंशन करते हैं। अब ये तो हो गया भैया नाम की बात। उसके बाद आते हैं यहाँ पर कैंपेन। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं ना, हम धीरे धीरे कुछ चीजें समझते चलेंगे क्या क्या होता है। पहला होता है बाइंग टाइप। ये हाँ हमेशा आपको क्या लेना है, ऑक्शन लेना है कि ये ऑटोमेटेड बिडिंग करे। रिजर्वेशन बहुत एडवांस केस में आपको लेना है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद में आता है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन कर लिया था, हमारा अवेयरनेस है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
उसके बाद आएंगे कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट क्या है। स्पेंडिंग लिमिट का मतलब है ना कि जैसे मान लो आप अपने कैंपेन का एक बजट लगाओगे, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी है। आप ना एक लिमिट लगाना चाहते हो कि यार इस लिमिट के ऊपर पूरे कैंपेन में पैसा ना खर्च हो। मान लो कि हमने एक पूरा कैंपेन बनाया, और कैंपेन बनाने के हमने बाद लिमिट डाल दी कि भैया इस पूरे कैंपेन का बजट है हमारा $500, तो ये $500 के ऊपर ये खर्चा नहीं करेगा। उसके बाद ऐड अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब खर्चा ही नहीं करेगा। तो हमेशा इसको क्या रखना है, ऑफ, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। बट इन केस अगर आपको कोई ऐसा कैंपेन है, कई बार होता है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारा कोई एक ऑफर आने वाला है और वो ऑफर नेक्स्ट 7 डेज के लिए ही केवल है, या न्यू ईयर ऑफर हमने निकाला, तो वो न्यू ईयर ऑफर हमारा कब तक रहेगा, 1 तारीख तक। तो मे बी हम एक कैंपेन 7 दिन पहले बनाए, तो उसमें हम कैंपेन लिमिट डाल देंगे कि भैया हमारा 7 दिन का बजट 1 लाख रुपए है, और 1 लाख रुपए पूरा हमें बर्न करना है। कब तक, 31 तारीख तक। हम क्या करेंगे, एंड डेट भी डालेंगे और बजट भी डाल देंगे कि इतना बजट हम इतने डेट तक खर्च करना चाह रहे हैं। तो फिक्स बजट भी डाल सकते हो। ज्यादातर जो ऑफर्स के लिए अच्छा है, और कई बार क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी जैसे ये आपके पॉलिटिकल एड चलते हैं ना, तो उसमें बजट फिक्स होता है कि देखो ये हमें 5 लाख रुपए खर्च करना है, इतना ही खर्च करना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो हम वहां पर ना स्पेंडिंग लिमिट डाल देते हैं, भैया 5 लाख हमारा टोटल बजट है और इतना ही हमें खर्च करना है। ठीक है। अदरवाइज इसका कोई यूज ऐसा होता नहीं है। अब आते हैं भैया कैंपेन बजट पर। तो देखो भैया, आप क्या करना, चीजों को ना बहुत 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 ध्यान से पढ़ना और समझना। मैं तो आपको बता रहा हूं, उसके बावजूद आपको ध्यान से समझना और पढ़ना है। कैसे समझना और पढ़ना है, तो देखो जहां पर आप जाओगे ना, जिस भी ऑप्शन पर, हर ऑप्शन पर आपको एक छोटा सा ना आई बटन मिलता है, आई बटन। इस आई बटन में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया गया होता है कि यार ये ऑप्शन का मकसद क्या है। तो यहाँ पर लिखा है चूज व्हाट यू वांट पीपल टू डू। आप क्या चाहते हो कि लोग आपके साथ करें, वेन दे सी योर एड्स, आपका एड देखने के बाद वो क्या करें। ठीक है। योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव शुड अलाइन विद योर ओवरऑल बिजनेस गोल, जिसको हम लोग बोलेंगे कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पर जाइए अबाउट ऑब्जेक्टिव में, और इसके बारे में ना बहुत डिटेल में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको पूरा इनका आर्टिकल आएगा और आप जा करके इन पे पढ़ सकते हो कि अवेयरनेस का पूरा मतलब क्या है, क्रिएट अवेयरनेस। तो हमने तो आपको समझा दिया, बट अगर और डिटेल में आप जाना चाहते हो तो आप इनको यहाँ से पढ़ना। ठीक है। जो जितना इसमें अंदर घुसेगा ना, वो उतना नॉलेज और वैल्यू गेन करेगा। ठीक है। ये प्रैक्टिकली ये सब चीजें कराना संभव नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको ऐसे करना है। उसी तरीके से मान लो कैंपेन बजट स्ट्रेटजी, यहाँ पर आओ तो आपको लिख के आएगा चूज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस योर कैंपेन्स, कैसे आपको ये बजट लगाना है, ये चीज यहाँ पर आपको बताया गया है। इसको हमने ना हाइड कर दिया था। देखो, कैंपेन बजट का मतलब ये होता है कि कैंपेन बजट और एडसेट बजट में आपको डिफरेंस को बहुत ध्यान से समझना है। कैंपेन बजट का मतलब होता है कि हम जो बजट डिसाइड करेंगे वो अपने कैंपेन लेवल पर करेंगे। जैसे अगर हम कैंपेन बजट पर क्लिक करेंगे तो देखो ये कैंपेन लेवल है, सब लोग ध्यान से देखो ये कौन सा लेवल है, कैंपेन लेवल है, ये एडसेट लेवल है, और ये एड लेवल है। ठीक है। इधर देखो ये कैंपेन लेवल है, ये एडसेट लेवल है, ये है एड लेवल। तो कैंपेन लेवल का मतलब हो गया कि हम कैंपेन लेवल पर अपना बजट बता देंगे। अब फेसबुक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका जो एड बजट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिफरेंट। अब मान लो कि मैंने आपको बताया था कि एक कैंपेन के अंदर अलग अलग एडसेट बन सकते हैं, मतलब मल्टीपल एडसेट बन सकते हैं एक कैंपेन के अंदर। एडसेट 1, एडसेट 2, एडसेट 3, ऐसे करके हम मल्टीपल एडसेट बनाएंगे। तो मान लो हम एक कैंपेन के अंदर उदाहरण के लिए 5 एडसेट बनाते हैं। तो अगर हमने बजट डाल दिया कि यार हमने ना टोटल $50 खर्च करने हैं, और इसके अंदर हमने 5 एडसेट बनाए हैं इस कैंपेन के अंदर, तो फेसबुक क्या करेगा कि जो आपका बेहतरीन परफॉर्म करेगा एडसेट 5 में से, उस पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर देगा। ये होता है कैंपेन लेवल मेथड। किसको किसको समझ में आया। ऑटोमेटिक, जैसे मान लो हम 5 एडसेट बनाएंगे, एक कैंपेन के अंदर 5 एडसेट बनाएंगे, तो पांचों एडसेट में से वो सबको थोड़ा थोड़ा पैसा पहले खर्च करेगा, फिर देखेगा कि यार कौन सा
बेस्ट एडसेट परफॉर्म कर रहा है। तो मान लो ये वाला एडसेट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा बजट किस पे खर्च कर देगा, इस एडसेट पर कर देगा ऑटोमेटिक। ये कहलाता है कैंपेन लेवल मेथड या सीबीओ मेथड। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एबीओ मेथड, यानी कि एडसेट बजट लेवल पर। ठीक है, देखो यहाँ पर आप पढ़ोगे ना, तो जो चीज मैंने आपको बताई है लिखी भी है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर बजट टू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस योर कैंपेन, ऑल्सो नोइंग एज एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। पहले इसका नाम एडवांटेज प्लस, अगर आप प्रीवियस बैच में जाओगे ना, तो ये चीज आपको एडवांटेज प्लस बजट के नाम से मिली थी। इसके पहले कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के नाम से थी। तो नाम टाइम टू टाइम बदलता रहता है, लेकिन काम वही है। ठीक है, ये लोग बदलाव बहुत ज्यादा करते हैं, साल में 2 बार तो नाम ही बदल देते हैं। तो लोग बड़े बड़े ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो कुछ और था, बताया कुछ और था, है कुछ और। तो आपको डरना घबराना नहीं है। नया अकाउंट जो बनेगा या फिर नया मतलब कुछ कुछ अकाउंट में ही आता है, ऐसा नहीं कि सारे अकाउंट में भी हो सकता है कि आप ऐड अकाउंट बनाओ उसमें एडवांटेज प्लस लिख के आए, मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि फेसबुक ना जो चेंजेस करता है वो सारे अकाउंट में एक साथ नहीं करता है। कुछ कुछ अकाउंट में ये देगा, कुछ अकाउंट में मे बी वो दे रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में इसका नाम यही हो जाएगा, ये कंफर्म है। अगर आप ना कैंपेन बजट को ऑफ कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक एडसेंस बजट लग जाता है। अगर आप एडवांटेज प्लस को चेक नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एबीओ हो गया। हाँ, अगर आप ऑफ करोगे तो एबीओ हो जाएगा, ऑन करोगे तो सीबीओ हो जाएगा, सिंपल है। बट यहाँ पर हमको दोनों सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया है, बस इतना अंतर है। तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब किसको किसको पता चल गया, सबको पता चल गया। इसका मतलब क्या होगा कि जो हम बजट लगा रहे हैं वो बजट ऑटोमेटिकली हमारे डिफरेंट डिफरेंट एडसेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो एडसेट हमारा सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा उसमें फेसबुक ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करेगा। तो ज्यादातर लोगों को लगेगा कि यार ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जी नहीं, एडसेट बजट भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इवन रिकमेंडेड ये है कि जितने बिगिनर लोग हैं वो एडसेट बजट को ही लेकर के चलते हैं, या फिर हम लोग जब अपना नया कैंपेन बनाएंगे तो हम क्या लेंगे, एबीओ ही लेकर के चलेंगे। एबीओ का मतलब होता है, मान लो आपको $50 खर्च करने हैं कैंपेन पर, तो 5 एडसेट हम बनाए तो हम पांचों एडसेट में 10 10 10 10 बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद अब वो क्या करेगा कि पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देगा। तो शुरुआत में आपका नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप सीबीओ लेते तो वो डायरेक्ट बेस्ट परफॉर्मिंग एडसेट पर चलाता और वहां से आपको परफॉर्मेंस आती, शायद आपको रिजल्ट थोड़ा ज्यादा आता। लेकिन इनिशियली अगर आप एबीओ लोगे तो आपको रिजल्ट थोड़ा कम आएगा, लेकिन उससे क्या होगा, आपका एड अकाउंट बहुत मिच्योर हो जाएगा। कैसे मिच्योर हो जाएगा, मान लो कि 5 एडसेट पर जब हम बराबर बराबर बजट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शुरुआत में जब हम पहला ऐड चलाएंगे ना तो हम एबीओ ही लेकर के चलेंगे। अलग अलग केस भी बनते हैं, मतलब डिपेंड करता है, कई बार हम टेस्टिंग भी करते हैं, बट जनरली हम क्या करते हैं कि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ना हम एक टाइम और फिक्स बजट देते हैं। मतलब फेसबुक क्या करता है, आप समझो ये बात, फेसबुक क्या करता है ना कि ये बहुत ही जल्दी डिसाइड कर लेता है कि किस में ज्यादा पैसा खर्च करना है, प्रॉपर टाइम नहीं देता है। वो क्या करेगा, जैसे मान लो आपने 5 एडसेट बनाए तो एडसेट नंबर 3 विनिंग है, तो वो क्या करेगा, सब पे $2 खर्च किया और डिसाइड कर दिया कि ये विनिंग है और उसी पैसा लगाता चला जाएगा। मतलब बाकियों को मौका ही ज्यादा नहीं देता है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन हम क्या कहते हैं, भैया बाकियों को मौका तो क्या पता वो बाद में निखर के आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इनिशियली कि हर कैंपेन को मिनिमम $50 खर्च करने देते हैं। यह डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, मतलब अगर आप मतलब बजट स्ट्रेटजी की हम बाद में बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इतना बजट कब कैसे लगाना है। बट अभी हम ये समझते हैं कि हम क्या करेंगे ना, पांचों पर बराबर बराबर बजट लगाएंगे और थोड़ा ज्यादा बजट लगाएंगे। मतलब ऐसा समझो कि अगर हमारे कैंपेन का गोल है कि यार मिनिमम, मतलब मिनिमम ना $50 तो करो, तो टोटल $250 आप खर्च करो 5 कैंपेन पर। तो क्या होगा, जब आप $50 हर एडसेट पर खर्च करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन कौन सा एडसेट आपका बेस्ट परफॉर्म कर रहा है।
उसके पहले आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो हम शुरुआत जो करते हैं वो हम क्या करते हैं, एडसेट पर बजट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बराबर बराबर, और ये हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एडसेट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। फेसबुक को ये टेस्ट नहीं करने देते हैं, ठीक है, क्योंकि फेसबुक टेस्ट करेगा एआई से और हम टेस्ट करेंगे मैनुअली। हम उससे ज्यादा एक्यूरेटली टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो अपना डिसीजन बहुत फास्ट ले लेगा लेकिन हम सही डिसीजन लेंगे, ठीक है। हम प्रॉपर बजट देने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि यार 50-50 हमने पांचों में लगाया था, लेकिन ये वाले में $50 में इतना कन्वर्जन आए हैं और इसमें $50 में इतना आए हैं, इसमें इतना आए हैं, तो शायद उसमें से 5 में से 2 एडसेट भी विनिंग आपको मिल सकते हैं। फिर हम उन दोनों एडसेट को मर्ज कर देते हैं, वो बाद की बात है, ठीक है, कि कैसे करते हैं, बट हम उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो शुरुआत में हमें क्या करना है, जब पहली बार आप एड चलाने जाइएगा तो आप एडसेट बजट ही लीजिएगा, और जब हमारा पूरा एड अकाउंट और एडसेट जितने भी सब कुछ हमें विनिंग मिलता चला गया, मतलब एक विनिंग कैंपेन मिल गया, विनिंग एडसेट मिल गया, विनिंग एड मिल गया, हमारा एड अकाउंट मैच्योर हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद तो आपको गलती से भी एडसेट बजट नहीं लेना है। उसके बाद हम हमेशा क्या लेंगे, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ही करेंगे हमेशा। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, कौन सी, सीबीओ वाली। लेकिन कब, जब आपका अकाउंट एड कैंपेन एडसेट मैच्योर हो चुका हो तब, जब उसको पता लग गया हो कि यार ये टाइप की ऑडियंस मुझे चाहिए, ये टाइप का ऐड मुझे दिखाना है, किनको कौन सी ऐड दिखानी है, ये सब पता लग जाएगा आपके ऐड अकाउंट को, तभी हमें कौन सा लेना है, सीबीओ को लेकर के चलना है। अदरवाइज हम क्या लेंगे, एबीओ को लेंगे। अब इसमें भी है शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एडसेट, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब वी विल शेयर अप टू 20% ऑफ योर एडसेट बजट विद अदर एडसेट विद इन द कैंपेन व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। ये तो वही बात हो गई कि कैंपेन बजट आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, सीबीओ ये कह रहा है कि देखो हम क्या करेंगे, अगर आप एबीओ लेकर के ये ऑप्शन ऑन कर दोगे तो इसका कहने का मतलब है कि जो मुझे लगेगा कि एडसेट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसमें हम 20% बजट ज्यादा दे दें, तो बात तो यही हो गई ना सीबीओ वाली। ये जो यहाँ पर हम बजट डाल रहे हैं आप ध्यान से देखिए, डेली बजट है, ये लाइफ टाइम बजट है। तो लाइफ टाइम बजट या स्पेंडिंग लिमिट लगभग लगभग दोनों सेम चीजें हैं। स्पेंडिंग लिमिट का मतलब मैंने डाल दिया कि पूरा ये जो हमारा कैंपेन चलेगा, इस पूरे कैंपेन में हम इतना अमाउंट खर्चना चाहते हैं, बस। पूरे कैंपेन का बजट हमारा मान लो $1000 है, तो ये $1000 स्पेंडिंग लिमिट है, मतलब 1000 से वो 1001 नहीं खर्च करेगा, बस, ठीक है, वो पूरी लिमिट है। लेकिन ये जो है बजट की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा डेली और लाइफ टाइम बजट है। तो डेली बजट क्या होता है, डेली बजट का मतलब ये $20 डेली खर्च करेगा, और लाइफ टाइम बजट का मतलब है कि पूरे लाइफ टाइम में ये जो कैंपेन हमारा चलेगा वो $350 खर्च करेगा। जब तक आपका कैंपेन ऑन रहेगा तब तक ये कितना खर्चा करेगा, $350। अब यहाँ पर एक समझने की बात है, और समझने की बात यह है कि ये जो हम डेली बजट $20 डालते हैं, मान लो हमने डाल दिया कि यार सीबीओ लिया और सीबीओ में हमने डेली बजट कितना डाल दिया, $20, तो एट द एंड ऑफ द डे में भी आपका कैंपेन या बजट इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि जो कॉस्ट आएगी वो कम ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है कि वो $25 खर्च कर दे, हो सकता है वो $15 खर्च कर दे। यहां पर देखो लिखा भी है, यू विल स्पेंड द एवरेज ऑफ $20 पर डे, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज $35 एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज $140। यहां पर देखो बड़ी समझने की बात है, ये कह रहा है कि आप अगर डेली बजट लगाते हो $20 का, तो हम प्रतिदिन कितना खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे बोल के बताओ, मुंह से बोलो। एक्सपेक्टेड है, नहीं सर, 35 नहीं, $20 अगर हम डालेंगे तो वो मैक्सिमम $35 तक खर्च कर सकता है। 18 भी कर सकता है और 35 भी कर सकता है, ठीक। लेकिन अगर आप पूरे वीक का देखोगे तो 20 गुणे 7 करोगे तो कितना आएगा, 140। ये कहता है कि हम अगर आप पूरे वीक के लास्ट में देखोगे तो $140 से ना ₹1 कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे,
मतलब प्रतिदिन तो हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। परफॉर्मेंस ज्यादा आ रही तो हम ज्यादा खर्च कर देंगे, कम आ रही तो हम कम खर्च कर देंगे। लेकिन वीक के एंड में जो खर्चा आएगा वो जितना बजट लगाया है उतना ही आएगा। अगर मान लो कि इसने $150 खर्च कर दिए तो $10 आपको फ्री में मिलेगा, उसका पैसा फेसबुक चार्ज नहीं करेगा। बात समझ में आई? अगर फेसबुक से ये गलती हो गई कि उसने $150 खर्च कर दिया आपके, बट आपने बजट तो $20 ही लगाया था और हफ्ते में आपने देखा तो $150 खर्च हो गए, तो $10 का आपको ऐड क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको मिल जाए और मिलता है। जब आप बहुत सारे कैंपेन चलाओगे ना तो मतलब कई बार आपको ऐड क्रेडिट मिलता है। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है। और ये जो एडसेट बजट था इसमें आप इस ऑप्शन को ऑन करने का कोई मतलब नहीं है। इस ऑप्शन को ऑन करने का मतलब क्या था? सीबीओ। अगर ये ऑप्शन ऑन कर लिए तो इसका मतलब हो गया सीबीओ। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने बोल दिया कि 5 एडसेट में से जो एडसेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें बजट को अपने आप बढ़ा देना। तो यही काम तो ये कर रहा था, कैंपेन बजट। जो एडसेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसमें बजट बढ़ा देना। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं लगता है, बट फिर भी एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए आप कर सकते हो। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहां पर आपको कैंपेन बिल्डिंग स्ट्रेटजी मिलेगी। हाउ वी विल बिड इन एड ऑप्शन, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल और अदर बिड कैप का आपको ऑप्शन मिलता है। तो इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब हो गया कि इससे आपको ना ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट। अगर हमने यहाँ $5 लगाया है तो $5 में जैसे हमने गोल लगाया है अवेयरनेस में रीच का, तो ज्यादा से ज्यादा रीच आएगी। ब्रांड, अगर आपने ब्रांड अवेयरनेस लगाया तो ज्यादा से ज्यादा आपको ब्रांड अवेयरनेस मिलेगी। अगर आपने वीडियो व्यूज लगाया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो व्यूज मिलेगा। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा इसमें अचीव होगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास बिडिंग स्ट्रेटजी मिलती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, या इसको हम लोग सीपीआर भी बोलते हैं। इसका मकसद होता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का मतलब ये हो गया कि हमने बोल दिया कि भैया हमारा ना मतलब मान लो हमने यहाँ पर फिक्स डाल दिया कि हमने $10 डाल दिया कि हमें $10 में 1000 कन्वर्जन चाहिए, या फिर हमने डाल दिया कि $5 में 1000 कन्वर्जन चाहिए। तो फेसबुक कोशिश करेगा कि उतने बजट में आपको उतने रिजल्ट ला करके दे। लेकिन ये हम कब यूज करते हैं? जब अगेन हम मेच्योर लेवल पर पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 5 कैंपेन चलाए या 4 कैंपेन चलाए, या फिर मान लो हमने ना बहुत सारे कैंपेन चलाए। ध्यान से समझना जरा हमारी बात को। ये देखो बहुत सारे कैंपेन हमने चला दिए, इतने सारे कैंपेन चलाए, काफी टाइम तक हम चलाए। तो जब हम कैंपेन चलाएंगे ना तो हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि रिजल्ट, अब वो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, वो रीच हो सकती है, लीड हो सकती है, सेल हो सकती है, मतलब कन्वर्जन जो आपको आ रहा है रिजल्ट। तो मान लेते हैं कि हमें $5 में 1000 की रीच मिल रही थी। ये हमें कैसे पता चला? अलग अलग कैंपेन में अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। किसी में शायद $5 पर मिले, किसी में हो सकता है $7 पे मिले, किसी में हो सकता है कि आपका $12 खर्च हो जाए। मतलब आपको ना डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको एक बात पता चल गई कि एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है $6। एवरेज कितना आ रहा है? $6। यानी कि $6 में ना आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। ये कब पता चलेगा आपको? जब आप इतने सारे कैंपेन चलाओगे। ऐसे तो नहीं पता चलेगा। जब आप बहुत सारे कैंपेन चलाओगे ना तो आपको हर कैंपेन का जो रिजल्ट मिलेगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार $5 में यहाँ पर 1000 व्यूज मिल रहे थे, यहाँ पर $7 में, यहाँ $12 में, यहाँ $8 में, $9 में, $6 में, $5 में, $4 में, ऐसे करते करते आपको ना मतलब पता चलेगा। फिर आपको पता लग गया कि यार देखो $5 वाला आपका बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब अगर $5 में आपको रिजल्ट मिल रहा है तो हम क्या करते हैं? कॉस्ट पर रिजल्ट गोल सेट कर देते हैं कि देखो भैया हमारे इतने सारे कैंपेन में हमारा $5 में भी रिजल्ट आ रहा तो हम $12 क्यों खर्च करें? सीधी सी बात है ना। अगर ₹5000 में 1000 लोग हमें मिल रहे हैं तो हम $12 क्यों खर्च करेंगे? बताइए हमें। तो फेसबुक को हम बोल देते हैं कि देखो भैया मैंने इतने सारे कैंपेन चलाए हैं, वहां पर मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा था, इसलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ?
कॉस्ट पर रिजल्ट गोल सेट कर दे रहा हूँ। और वो कितना सेट कर दे रहा हूँ, जो आपका लगे कि हाँ यार ये $5 में आपको रिजल्ट आ रहा था, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, $5 डाल दोगे। तो $5 में आपको ये कोशिश करेगा रिजल्ट लेकिन गारंटी कोई नहीं लेता है। ध्यान देना इस बात को। अगर आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल डालोगे तो ये कोशिश करेगा कि आपको उस पर्टिकुलर कॉस्ट में रिजल्ट ला करके उतने दे, लेकिन इसकी कोई ये गारंटी नहीं लेता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका एड अकाउंट और सारी चीजें मैच्योर हैं तो ला करके देता है, कोई डाउट नहीं है। तो ये एम करता है इस बात के लिए कि जो आपका अमाउंट आपने डाला है उस अमाउंट में आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जेंस यानी कि रिजल्ट ला करके दे। यहाँ पर रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर है वॉल्यूम से कि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ला करके दे। ठीक है, उसके बाद अदर बिड कैप में ना आप बिड कैप भी लगा सकते हो। व्हाट इज बिड कैप? तो बिड कैप का मतलब जैसे मान लो बोली लगती है ना, वही चीज है बोली लगना। तो यहाँ पर हमने कैप डाल दिया कि देखो भैया मेरा जो ना है, मैं इससे ज्यादा बोली लगाऊंगा ही नहीं। अगर मैंने डाल दिया यहाँ पर मेरे को $3 की बोली लगानी है, $3 में मुझे 1000 इंप्रेशन चाहिए या 1000 रिजल्ट चाहिए या जो भी है आपका, ठीक है, तो $3 आपने बिड कैप लगा दिया कि मतलब इससे ज्यादा तो तुम खर्चे मत करना, भले रिजल्ट दो या ना दो। अब 3 केस यहाँ पर तीनों अलग अलग समझ में आया सबको। पहला था हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम, तो इसको बजट से कोई लेना देना नहीं है, कितना खर्च करेगा उसका मेन मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा इस पर्टिकुलर बजट में आपको रिजल्ट ला करके देना, बस। लेकिन यहाँ पर हमने अगर बिड कैप लगा दिया तो हमने बोल दिया कि इस बजट में तुम ला करके देना, इतने कॉस्ट में ही हमको रिजल्ट ला करके देना। लेकिन अगर आपने बिड कैप लगा दिया तो आपने ये बोल दिया कि इससे ऊपर तो तुम खर्चे मत करना। तीनों में अंतर समझ में आ गया सबको? वीडियो को दोबारा देखना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और ये सब चीजें ना समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीजें हैं। तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा बार बार वीडियो को देखिएगा। और जो पुराने लोग हैं जिनको रिजल्ट वगैरह नहीं आ रहा है, जो क्लासेस को मिस कर रहे हैं, अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, तो उनके अंदर सबसे बड़ा ज्ञान यही होगा। ठीक है, कि उनको ये सब बातें पता ही नहीं है या पता करना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि ऐड चलाना मतलब ऐड चलाना। देखो बहुत सारे लोग हैं जो क्लास मिस कर रहे हैं, उनको लगता है कि जब हम प्रॉपर ऐड चलाएंगे ना वो टाइम आकर के सीख लेंगे, बस हो जाएगा मेरा काम। नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल्स तो आपके वीक ही हो जाएंगे फिर तो। बिड कैप किस तरीके के ऐड पर चल, बिड कैप जनरली तो हम लोग बहुत कम लगाते हैं, लेकिन कई बार लगाते हैं जब हमें पता होता है। अगेन ये भी हम तब लगाते हैं जब हमें प्रॉपर पता होता है कि यार हमारे को ना इतने में इतना रिजल्ट आ रहा है, तो हम बिड लगा देते हैं। मान लो कि हमने बहुत सारे ऐड चलाए हैं, मुझे पता है कि यार इतनी बिड लगनी चाहिए, अनुभव से ये पता चलता है। और जब आपके पास ना रिजल्ट पर यहाँ पर बहुत सारी मैट्रिक्स दिखती हैं कि कितने पर कितना रिजल्ट आ रहा है, तो आपको पता लग गया कि यार हाँ भैया, मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है। अब एक उदाहरण लेते हैं, मान लो हम रिजल्ट की ही बात करते हैं। हमने 4-5 कैंपेन चलाए और 4-5 कैंपेन में हमने ये देखा कि एक सेल्स एड चलाई, फॉर एग्जाम्पल सेल्स एड चलाई, और सेल्स में हमने देखा ये कि हम ना $10 खर्च किए और $10 में हमें सेल्स आ रही है कितनी, 5। ठीक है, तो अगर $10 में 5 सेल्स आ रही हैं और एक तरफ हम दूसरा कैंपेन चला रहे हैं जिसमें $15 में 5 सेल्स आ रही हैं, तो ये बात तो कंफर्म है ना कि कौन सा हमारा वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उस केस में हम या तो कॉस्ट पर रिजल्ट या तो फिर बिड कैप लगा देते हैं। बिड कैप का मतलब भैया देखो, हमने उससे बोल दिया कि ऑलरेडी मुझे इस कॉस्ट में इतना रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो पर रिजल्ट गोल है, या तो आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल लगा दो कि भैया इतने का हमें रिजल्ट आ रहा है तो इतने का आना चाहिए, या तो बिड भी लगा सकते हो। लेकिन देखो अगर आप सीपीआर लगाओगे तो सीपीआर का मतलब कंफर्मेशन नहीं है, ध्यान देना। सीपीआर का मतलब कंफर्मेशन नहीं है, वो कोशिश करेगा। मतलब अगर आपने डाल दिया कि देखो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आ रहा वो $2 का आ रहा है, तो आप क्या करोगे, जब नया कैंपेन बनाओगे उसका जो आप सीपीआर डालोगे वो $2 डाल दोगे कि देखो भैया $2 का हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए हमको तुम $2 में ही रिजल्ट ला करके देना, ऐसा मैंने बोला। तो वो कंफर्मेशन गारंटी नहीं लेगा, लेकिन वो क्या करेगा, अपना पूरे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा
कि वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स आपको $2 की ला करके दे। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा, सीपीआर। लेकिन जब हम बिड कैप की बात करते हैं तो बिड कैप अगर आपने लगा दी $2 की, अगर आपने बिड कैप $2 की लगा दी तो ये हो गया गारंटीड। मतलब अगर उसको $2 का रिजल्ट मिलेगा तभी वो ला करके देगा, नहीं तो वो नहीं देगा, पैसा नहीं खर्च करेगा। लेकिन यहां पर वो क्या करेगा, बिल्कुल, अगर अगर आपने बिड कैप लगा दिया तो हो सकता है कि उसको रिजल्ट अगर नहीं मिलेगा तो वो इंप्रेशन ही ला करके ना दे, ऐड ही नहीं चलेगी आपकी। अगर उसको लगेगा कि वो ला करके दे सकता है तो वो क्या करेगा, ला करके देगा। अदरवाइज हो सकता है आपको इंप्रेशन ही ना आए। तो दोनों में अंतर समझ में आया। यहाँ पर हो सकता है हमने ये डाला तो वो कोशिश करेगा $2 में लाए। बहुत ही सिंपल है सर, कॉस्ट पर रिजल्ट का मतलब इतना है कि अगर आपने डाला कि हमें $2 का एक रिजल्ट चाहिए तो वो कोशिश करेगा कि $2 का एक रिजल्ट ला करके दे आपको। लेकिन नहीं ला के देगा तो कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हो सकता है वो $3 भी खर्चा कर देगा, हो सकता है वो $4 भी खर्च कर दे, कर सकता है वो, क्योंकि वो गारंटी नहीं लिया है, कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने बिड कैप लगा दिया तो बिड का मतलब हमने कंफर्म कर दिया, कैप लगा दिया। तो शुरुआत में जो हम लोग ऐड चलाते हैं वो हाईएस्ट वॉल्यूम पर चलाते हैं, और जब हम एक तरीके से थोड़ा सा ऐड चला चुके होते हैं और हमें थोड़ा रिजल्ट आ चुके होते हैं तो हम बिड कैप और कॉस्ट पर रिजल्ट पर जाते हैं। लेकिन पहली बार में हमें बिल्कुल नहीं लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका बजट शेड्यूलिंग। तो बजट शेड्यूलिंग एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप ना अपने बजट को शेड्यूल कर सकते हो कि किस दिन आप ना यहाँ पर स्टार्ट डेट डाल सकते हो और एंड डेट और टाइम डाल सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इस टाइम पीरियड में आपको अपना बजट इंक्रीज करना चाहिए तो आप ना उस दौरान अपने बजट को आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ये एडवांस स्ट्रेटजी है। जैसे आप चाहते हो ना कि आपका बजट इस डेट से लेकर के, अगर आपको लगता है ऐसा कि इस दिन परफॉर्मेंस आने की ज्यादा चांसेस हैं, जैसे मान लो हम न्यू ईयर ऑफर चला रहे हैं और न्यू ईयर ऑफर में लास्ट वाले दिन में भी परफॉर्मेंस आने के चांसेस ज्यादा हों, तो हम यहाँ पर वो डेट डाल देंगे और उस दिन बजट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाना है तो आप अमाउंट में बढ़ा सकते हो या परसेंटेज में बढ़ा सकते हो कि यार इस दिन बजट ना 20% ज्यादा खर्च करना आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बजट शेड्यूलिंग का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन है रन एड्स ऑल द टाइम। तो बाय डिफॉल्ट जब हम डेली बजट लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पर ऊपर क्या लिया हुआ है, डेली बजट, ध्यान से समझिएगा। तो डेली बजट में आपने अगर $5 डाला है तो उस केस में ये ऑप्शन हमेशा रहता है डिसेबल। देखो ये डिसेबल है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो आपकी ऐड चलेगी वो 24 घंटे चलेगी, 24 घंटे चलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर इसको डाल देते हो लाइफ टाइम बजट, लाइफ टाइम बजट का मतलब हमने ये कह दिया कि यार ना हमें $350 खर्च करने हैं, ठीक है, इस पूरे बजट में, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा इनेबल। ठीक है, ये ऑप्शन देखो क्या हो गया, इनेबल हो गया। और अब आप क्या कर सकते हो, अपने ऐड को स्पेसिफिक टाइम पर चला सकते हो कि आपको लगता है कि ये सुबह से शाम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप ना प्रॉपर दिन सेलेक्ट कर सकते हो कि इस दिन सुबह से लेके शाम तक ऐड चलेगी या 12 से लेके 1 बजे तक, 2 बजे से लेके 3 बजे तक, आप प्रॉपर टाइम डाल सकते हो, सिर्फ उसी टाइम पर आपका ऐड चलेगा। ये बड़ा हेल्पफुल होता है जब हम कन्वर्जन ऐड चलाते हैं, या सॉरी जब हम कन्वर्सेशन ऐड चलाते हैं। कन्वर्सेशन का मतलब मैसेंजर हो गया या इंस्टाग्राम पर हो गया या व्हाट्सएप पर हो गया या फिर लीड जेन में भी चलाते हैं जब आपकी टीम उस पर रिस्पॉन्स कर रही हो। जैसे मान लो हम लीड जनरेशन ऐड चलाएंगे तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी जो लीड है वो सुबह 10 से 6 के बीच आए, क्योंकि उस टाइम पर हमारी कॉल तुरंत जा सकती है हमारी टीम की तरफ से। तो मैं क्या करूंगा, अपने कैंपेन का लाइफ टाइम बजट लूंगा और एड शेड्यूलिंग में डेट और टाइम डाल दूंगा कि मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ये ऐड चलनी चाहिए, तो उसी टाइम पर आपका ऐड चलेगा। ठीक है, तो ये ऐड आपको कब चलानी है, जब आप लीड जनरेशन ऐड चला रहे हो या फिर जब आप बातचीत कर रहे हो, चैट वगैरह कर रहे हो, तो आप दिन में ही ज्यादातर करोगे, रात में कौन करेगा।
ऐसे केस में हम एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पर ही अपनी एड्स को दिखाना चाहेंगे। लेकिन अगर आप सेल्स एड चला रहे हो जहां पर सेल्स आपकी 24 घंटे आ सकती हैं, जहां पर आपको बातचीत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेल आप कर रहे हो, अवेयरनेस कर रहे हो, तो वैसे केस में आपको क्या लेना है, डेली बजट लेना है और शेड्यूल डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप 24 घंटे इन एड्स को चला सकते हो। ठीक है, तो ये अभी हम ना दोनों देखेंगे, दोनों केस। अभी हम यहाँ पर डेली बजट ले रहे हैं, चलो लाइफ टाइम ही रहने देते हैं और रन एड्स ऑन शेड्यूल देते हैं, क्योंकि एडसेट लेवल पर ना ये ऑप्शन आपको मिलेगा सेलेक्ट करने का कि कब से कब तक चलाना है। देन उसके बाद आपको ऑप्शन, टाइम में मिनिमम बजट कितना लेते हैं? मिनिमम बजट कितना ले सकते हो, ये सर डिपेंड करता है। मतलब कई बार तो फेसबुक आजकल ना बड़ा मतलबी हो गया है, कई बार वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपको $5 से कम नहीं लेना है। बट जनरली आप ना $2 $3 भी ले सकते हो अगर आपको ऑप्शन देता है तो। डेली बजट $2 $3, हाँ ये डिपेंड करता है कि आपके पास एडसेट कितने हैं। एक एडसेट है तो शायद आपका $2 $3 में भी चल जाए, कि पूरे कैंपेन में आप इतना मिनिमम खर्चा करना ही पड़ेगा। भाई लाइफ टाइम का मतलब क्या होगा कि आप कुछ दिन तो चलाओगे ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आज आप चला के छोड़ दोगे, तो वो थोड़ा बजट ज्यादा ही लेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो हम अगर इसको कम करने की कोशिश करेंगे $35 या $30, तो यहाँ पर मे भी अभी एरर आ जाएगी, है ना। अभी अभी आएगी शायद, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं करके देखता हूँ कितना मिनिमम हमारे में ले रहा है। $3 ले लिया, अब आगे चलाएंगे ना तो अभी एरर आएगी। अभी शायद नहीं दे रहा है, बट आगे आने वाले टाइम में ना एरर आएगी। बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि आप लाइफ टाइम में ना $3 ही डाल, क्योंकि $3 तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ ना। तो वो ना एक आपको मिनिमम लिमिट देता है कि भैया आप ना लाइफ टाइम बजट इतना मिनिमम जरूर डालो। तो यहाँ पर मैं अगेन 300 कर दे रहा हूँ ताकि हमारा ऐड रुके ना या फिर कोई एरर ना आए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ए बी टेस्टिंग का। तो ए बी टेस्टिंग क्या होती है, देखो हम ना अपना जब ऐड चलाते हैं तो ऐड में ना बहुत सारी चीजें करते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम ऐड क्रिएटिव बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम ऐड कॉपी लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉल टू एक्शन डालते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है कि दो चीजों को टेस्ट करना जो एक जैसी हो। जैसे मान लो कि हमने दो ऐड कॉपी टेस्ट कर सकते हो आप, दो क्रिएटिव टेस्ट कर सकते हो। आपने दो पोस्ट बनाई, आपको चेक करना है कि कौन सी पोस्ट से ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही है। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं ए बी टेस्टिंग। देखो यहाँ पर लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें ऐसा बोला गया था कि 90% से ऊपर ऐसे लोग जो एड्स में फेल होते हैं वो टेस्टिंग ही नहीं करते हैं, और कुछ ही परसेंट ऐसे लोग थे जो सफल हो रहे थे, और उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था कि वो बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर रहे थे। तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे फेसबुक ऐड या गूगल ऐड जो भी आप ऐड चलाना, टेस्टिंग 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 सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आप कितना ज्यादा टेस्ट कर पाते हो। तो आप ना जब ऐड चलाओगे तो आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग आपको करना है। अलग अलग आपको एड्स बनाने हैं, अलग अलग एड कॉपी को टेस्ट करना है, अलग अलग हेडलाइन को टेस्ट करना है, अलग अलग लैंडिंग पेजेस को टेस्ट करना है, अलग अलग ऑडियंसेस को टेस्ट करना है। ठीक है, तो हेल्प इंप्रूव एड परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग वर्जन्स। एक चीज के हम दो वर्जन बनाते हैं और उन दोनों को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और जो बेस्ट परफॉर्म करता है उसको हम परमानेंट कर देते हैं। सिंपल। ठीक है, ईच वन विल बी शोन बाय सेपरेट ग्रुप ऑफ ऑडियंसेस। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक क्रिएटिव बनाया, तो उस क्रिएटिव के दो वर्जन बना दिए। एक पैसा तो सर लगेगा, पैसा का, लेकिन आप एक बात समझिए, जैसे मान लो हमारा कि पर डे बजट है $5 का। ठीक है, डेली बजट हमारा $5 का है। $5 में हमने ना दो क्रिएटिव टेस्ट करने हैं। तो क्रिएटिव टेस्टिंग के दौरान आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो बजट और दूसरा टाइम। तो हम क्या करते हैं, $5 पर डे खर्च कर रहे हैं, तो हम फेसबुक को बोलेंगे कि भैया देखो मेरे पास ना दो क्रिएटिव हैं। क्रिएटिव का मतलब समझ रहे हो, पोस्ट जो आप बनाए हो। अब इन दो पोस्ट को हमें टेस्ट करना है, तो फेसबुक क्या करेगा,
आप टाइम डालोगे कि 3 दिन टेस्ट करना है, 1 हफ्ते, ये आपके ऊपर है, टाइम आप डाल दो कितना दिन आपको टेस्ट करना है। तो मिनिमम देखो 3 दिन तो जरूर करना, उससे कम करने का कोई मतलब नहीं है। और अच्छा है कि आप जितना ज्यादा कर ले जाओ, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना कर ले जाओ तो और अच्छी बात है। तो मान लेते हैं हम 7 दिन के लिए टेस्ट करेंगे, तो टोटल आपका खर्चा कितना होगा, $35। $35 7 दिन हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या टेस्टिंग कर रहे हैं कि 2 क्रिएटिव हैं हमारे पास, हम देखना चाहते हैं कि 2 क्रिएटिव में किस क्रिएटिव पर ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो फेसबुक क्या करेगा कि उन दोनों क्रिएटिव पर बराबर बराबर ऑडियंस भेजेगा, 500 क्रिएटिव ए पर, 500 क्रिएटिव बी पर। और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा कि क्रिएटिव बी जो था उसमें आपको ज्यादा रिजल्ट मिले हैं एज कंपेयर टू क्रिएटिव ए। तो आपको पता चल गया क्या कि क्रिएटिव बी ज्यादा अच्छा है। तो हम क्रिएटिव ए को बंद कर देंगे और क्रिएटिव बी को लाइव रहने देंगे, वो आगे अपना चलता रहेगा। ऐसे काम होता है। देन उसके बाद आता है स्पेशल एड कैटेगरीज। तो व्हाट आर स्पेशल एड कैटेगरीज? अगर आपका बिजनेस इन कैटेगरीज में फॉल करता है, अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज आप सेल कर रहे हो, जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड की एड चला रहे हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हो, करंट एंड सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हो, इस तरीके की कोई आप सर्विस सेल कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज और अदर रिलेटेड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जिसमें MLM भी इंक्लूडेड है, अगर कुछ भी इस तरीके का बिजनेस आप कर रहे हो तो आपको ये कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और जब आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो इस कैटेगरी के जो भी जरूरी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आपसे फेसबुक मांगेगा। उसमें पहला है आपका आईडी वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा कि हाँ भैया आप ही हो जो ऐड चला रहे हो। उसके बाद आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, वो सब आप सबमिट करोगे तब वो आपको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद ही आप ये ऐड चला सकते हो। अगर ऐसे चला दिया तो आपकी ऐड अकाउंट बैन, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। उसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट। अगर आप ना जॉब ऑफर दे रहे हो, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज कुछ चला रहे हो जिनका मकसद एम्प्लॉयमेंट है, जैसे हमारा मकसद एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, बट जिनका मकसद एम्प्लॉयमेंट होगा कि इसको करने के बाद आपको जॉब लग जाएगी, 100% जॉब गारंटीड, ऐसे करके कुछ आप ऐड चला रहे हो या जॉब दिलाने की कंसल्टेंसी सर्विसेज चला रहे हो, तो वैसे केस में आपको एम्प्लॉयमेंट लेकर के आपको इसका वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। हाउसिंग, अगर आप प्रॉपर्टी लिस्टिंग करते हो, हाउस इंश्योरेंस हो गया, मॉर्टेज हो गया या अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको हाउसिंग का वेरिफिकेशन करा करके ही ऐड चलाना चाहिए। उसके बाद सोशल इश्यूज, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर आप ऐड चला रहे हो तो आपको चौथी कैटेगरी लेना है। और अगेन आपको आईडी वेरिफिकेशन और जो भी रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन होगा अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मांगा जाता है, वो आप बहुत ही सिंपल होता है। आप जो जो डॉक्यूमेंट मांगे वो देते चले जाओ और आपका ये अप्रूवल हो जाएगा और आप वो ले सकते हो। हमारे केस में ज़्यादातर हम लोग ये ऐड नहीं चला रहे हैं तो हम इसको नहीं लेंगे और हम आएंगे नेक्स्ट पर। भी बहुत कुछ सीखना है यार, बहुत कुछ सीखना है। अगर मान लो मेरा एक कोर्स है तो वो कोर्स हमने जो बनाया है वो हो सकता है बिजनेस ऑनर को ज्यादा पसंद आए, हो सकता है वो वर्किंग प्रोफेशनल को ज्यादा पसंद आए। ये चीज हमें टेस्ट करना है तो हमने 2 एड सेट बना दिए, लेकिन जो एड हमने शूट किया था उसको कैसे टेस्ट करोगे? उसके लिए तो आपको ये भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना सर। जो एड आपने बनाया था, जो वीडियो आपने बनाया था, ये वीडियो अच्छा है या बुरा है, ये कैसे पता करोगे आप? तो उसके लिए हमको ए बी टेस्टिंग करना पड़ता है। कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि एक ही ऑडियंस के लिए अलग अलग ऐड बना रहे हो ना। मान लो हमने वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए 4 ऐड बनाए, 4 ऐड वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, हमको ये टेस्ट करना है कि 4 में से कौन सा बेस्ट चल रहा है। कैसे करोगे? ए बी टेस्टिंग से करोगे। समझ आ गया सर? इंप्रेशन तो सबसे अच्छा वीडियो पे आता है और रिजल्ट सबसे ज्यादा जो सेल्स या कन्वर्जन सबसे ज्यादा आता है वो पोस्ट पे आता है। ये स्ट्रेटजी होती है। अभी मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि अवेयरनेस लेवल पर जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस के 3 लेवल होते हैं। एक होता है आपका अवेयरनेस लेवल, एक होता है आपका मतलब इंगेजमेंट लेवल और एक होता है फाइनल आपका सेल्स का लेवल। तो जब पहले लेवल पर, और 3 लेवल होते हैं, पहले लेवल पर जो ऑडियंस होती है ना उसको हम ज्यादातर रील ऐड दिखाते हैं या वीडियो ऐड दिखाते हैं।
क्योंकि वो हमारे बारे में जानता नहीं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसका अटेंशन चाहिए। तो अटेंशन के लिए हम रील ऐड चलाते हैं, वो सबसे अच्छी कन्वर्ट करती है। उसके बाद सेकंड लेवल जो आता है उसमें हम जो स्क्वायर ऐड चलती है वो वाली चलाते हैं। उसमें ना हम उसको और ज़्यादा क्या कर देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में। बट जो फाइनल कन्वर्जन आता है वो हमारा थर्ड लेवल से आता है, जो हम बनाते हैं पोस्ट। चलो आज इतना ही रखते हैं, कल हम इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अभी जब हम लैंडिंग पेज बनाएंगे, लैंडिंग पेज बनाने से पहले आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है ना। कोड कैनन से कोई एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढो जिस पर ऐड चलाएंगे हम लोग, जिसका लैंडिंग पेज बनाएंगे। अभी हम थ्योरेटिकल वाला ही पार्ट, कॉन्सेप्चुअल पार्ट ही सीख रहे हैं। अभी प्रैक्टिकली हमें ये सब काम करना है, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो ऐड क्या चलाएंगे। बाकी मैं आप लोगों से एक चीज़ और बोलूँगा कि ना आप थोड़ा सा डीप डाइव करना, एकदम घुस जाओ फेसबुक ऐड में और इतना प्रश्न करो कि साला दुनिया का कोई प्रश्न ही ना बचे जो आपको आए ना। क्वेश्चन करो कि सर ये क्या होता, वो क्या होता है ना, ये समझ में नहीं आया। लेकिन रियल मतलब रियल वाला हो, फर्जी का नहीं पूछना है ना। जब वो पता लग जाता है, आपके पूछने से ही पता लग जाता है कि आप मनगढ़ंत पूछ रहे हो या सच में आपने कुछ किया है तब पूछ रहे हो। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछना थोड़ा सा। चलो थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है? So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।